जो कल जो पूरा घटनाक्रम हुआ, सबसे पहले मैं शॉर्ट में उस पर बात रख देता हूं, उसके बाद बाकी जो अन्य साथीगण हैं वो भी बात रखेंगे। साथियों, परसों रात को लगभग 1:30 बजे के आसपास सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी को उल्टियां पड़नी शुरू हुई और 1:45 बजे के आसपास जो हमारे जिम्मेदार साथी जितने भी स्टेज के आसपास थे उनको मैसेज पहुंचाया गया और हम सारे साथी स्टेज के नजदीक पहुंच गए। डॉक्टरों का उस समय यह कहना था कि सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के अंदर बाहर से पानी नहीं जा रहा है पिछले 72 घंटों से, और अंदर का जो पानी है वो उल्टियों के माध्यम से वो बाहर आ रहा है, तो उनका कंप्लीट डिहाइड्रेशन होने का खतरा बना हुआ है। और जिस तरीके से एकदम से उनका ब्लड प्रेशर बहुत ही ज्यादा हाई हो गया, तो डॉक्टरों ने उस समय प्रस्ताव रखा कि आप इमरजेंसी का मेडिकल इंजेक्शन ले लीजिए, जिसे सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने सिरे से खारिज कर दिया, सिरे से नकार दिया, और सुबह 6 बजे तक उनको लगातार उल्टियां पड़ती रही। कल दोपहर को केंद्र सरकार की तरफ से सेक्रेटरी रैंक के 2 अधिकारी, एक डायरेक्टर रैंक के अधिकारी एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री से, और कुछ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अधिकारी और पंजाब गवर्नमेंट के अधिकारियों का एक डेलीगेशन आया। सबसे पहले वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से मिलने आए, उनका हालचाल जाना। तो उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार डल्लेवाल साहब आपकी जिंदगी को लेके, आपके स्वास्थ्य को लेके बड़ा चिंतित है। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उनका धन्यवाद किया कि आप 200 किलोमीटर दूर से आके हमारा हालचाल पूछने आए हैं, हमारे लिए चिंता जाहिर करने के लिए आए हैं। उसके बाद जब केंद्र के अधिकारी मांगों के ऊपर बात वो शुरू करने लगे, तो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने कहा कि आप दोनों फोरमों के नेताओं से इस विषय पे बात कीजिए। उसके बाद लगभग 3 से 3.5 घंटे तक कई राउंड की मीटिंग अधिकारियों की और दोनों फोरमों के नेताओं की हुई। उन्होंने अपनी तरफ से एक प्रस्ताव रखा कि 18 फरवरी 2024 को जहां बातचीत टूटी थी, केंद्र सरकार वहीं से बातचीत शुरू करने के लिए तैयार है और एमएसपी समेत 12 मांगों पे चर्चा करने के लिए तैयार है, और केंद्र सरकार के मंत्री लेवल के पदाधिकारी और अन्य अधिकारीगण 14 फरवरी को बातचीत करना चाहते हैं। हमारे दोनों फोरमों ने उस चीज को विचारा और हमने ये प्रस्ताव रखा कि यदि केंद्र सरकार सच में जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के स्वास्थ्य को लेकर इतनी चिंतित है, तो 14 फरवरी बहुत दूर है, इस मीटिंग को जल्दी किया जाए और इस मीटिंग को दिल्ली में किया जाए। उस पे उन्होंने 3 बातें कही। पहला, उन्होंने ये कहा कि 26 जनवरी को रिपब्लिक डे का कार्यक्रम है, तमाम मंत्रालयों के अधिकारीगण और मंत्री उसकी तैयारियों में उनकी ड्यूटियां लगी हुई हैं। दूसरा, 8 फरवरी को दिल्ली चुनाव का नतीजा आएगा, 9 फरवरी तक आचार संहिता लगी हुई है। जब तक आचार संहिता लगी हुई है तब तक केंद्र सरकार यदि मीटिंग में किसी मुद्दे पे सहमति भी अगर बन जाती है तो वो घोषणा नहीं कर सकती कानूनी तौर पे। इसलिए उन्होंने कहा कि 12-13 तारीख को हमारा बजट पूरा हो जाएगा और उससे नेक्स्ट डे हम 14 तारीख को मीटिंग करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने वहां पे ये प्रस्ताव रखा, जो हमने निवेदन किया उसके जवाब में उन्होंने ये बात कही। और जहां तक बात दिल्ली में मीटिंग करने की थी, उन्होंने कहा कि एक मीटिंग हम चंडीगढ़ कर ले, उससे अगले राउंड की जो बैठक होगी वो हम दिल्ली करने के लिए तैयार हैं, क्योंकि ये ऑल ओवर इंडिया का मुद्दा है। दोनों फोरमों के नेताओं को साउथ से भी आना पड़ता है। उसके बाद वो प्रस्ताव लेके, जो वो चिट्ठी लेके आए हुए थे, वो सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी के पास आए। वो चिट्ठी उनको पढ़ के सुनाई केंद्र के अधिकारियों ने। उसके बाद स्टेज पे आके केंद्र के अधिकारियों ने वो चिट्ठी माइक से पढ़ के सभी लोगों को सुनाई। सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस पे पहले असहमति दे दी कि भाई मैं कोई भी मेडिकल एड लेने के लिए तैयार नहीं हूं, मैं अनशन समाप्त नहीं करूंगा। जो चिट्ठी आई थी उस चिट्ठी में एक बात प्रमुखता से लिखी हुई थी, और वो मीटिंग के दौरान भी अधिकारियों ने बार बार कही कि केंद्र के साथ जो भी बातचीत हो उसमें सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी स्वयं जरूर मौजूद रहें।
वो बार बार इस बात पे केंद्र के अधिकारी फोकस कर रहे थे। ये सारा जब घटनाक्रम हुआ और सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी ने उस पे हामी भरने से इनकार कर दिया, उसके बाद दोनों फोरमों के साथियों की आपस में बातचीत हुई। जो यहाँ हजारों किसान मौजूद थे उनसे हमने विचार चर्चा करी। उसके बाद हमने पुनः निवेदन किया सरदार जगजीत सिंह डल्लेवाल जी से कि ठीक है, आपने अनशन समाप्त करने से तो बिल्कुल सख्त इनकार कर दिया है, मेडिकल एड लेने से इनकार कर दिया है, लेकिन आप हमारा निवेदन स्वीकार कीजिए और आप मिनिमम मेडिकल एड ले लीजिए ताकि जो गवर्नमेंट की प्रस्तावित बातचीत है उसमें आप स्वयं शामिल हो सके। हम इस बात को बखूबी जानते हैं कि जो जगजीत सिंह डल्लेवाल जी का तजुर्बा है, जो उनका बात रखने का तरीका है, जो उनका अनुभव है और जो उनका एक स्टेटस है, हम उसका 0.1% भी नहीं है अगर हम सारे मिल जाएं तो भी। तो जब बार बार ये निवेदन किया और लास्ट में भी डल्लेवाल साहब ने सहमति देने से इनकार कर दिया। फिर जब सारे किसान बाहर बैठे थे उसके बाद उनसे बातचीत हुई, हमारे सारे जो लीडर हैं वो अंदर बात करने के लिए गए, तो डल्लेवाल साहब ने दुखी मन से आखिर में हमें ये कहा कि ठीक है, फिर जो तुम्हें ठीक लगता हो तुम कर लो। सारी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए हम लोगों ने यह फैसला लिया कि मिनिमम मेडिकल एड शुरू करा दी जाए। लास्ट तक उनकी डल्लेवाल साहब की उस पर सहमति नहीं थी, लेकिन सारे हालात को, सारी स्थिति को मद्देनजर रखते हुए यह फैसला लिया गया। उस समय यह फैसला होने के बाद थोड़ी देर के बाद 8 सीनियर डॉक्टर, जो काफी एक्सपर्ट और काफी सीनियर डॉक्टर थे, उनका एक पैनल थोड़ी देर के बाद यहां आया और उस पैनल ने यह कहा कि भाई डल्लेवाल साहब ने स्पष्ट कर दिया, आप लोगों ने भी स्पष्ट कर दिया कि डल्लेवाल साहब अपना अनशन समाप्त नहीं करेंगे जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी। वो कुछ भी खाने को तैयार नहीं है, पानी के अलावा कुछ पीने को तैयार नहीं है। तो ऐसी सिचुएशन में, ऐसे हालात में जो बेस्ट पॉसिबल जो एक मेडिकल एड का सिस्टम है वो उन्होंने शुरू किया। उसमें सारे अलग अलग डिपार्टमेंट के वो जो डॉक्टर थे, मैं आपको बता दूं, MCH, DM, HOD, प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, अलग अलग चीज के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, 8 डॉक्टरों का वो पैनल वहां पे मौजूद रहा उस समय। और उन्होंने अपना सारा वो जो एक पूरी प्रोसेस थी वो उन्होंने रात को लगभग 1-1:30 बजे के आसपास शुरू करी है। साथियों, एक और मैं बात बताना चाह रहा हूं, उसके बाद काका सिंह कोटला जी इस बात को आगे रखेंगे। 3-4 दिन पहले हमारे इसी आंदोलन से संबंधित पिछले वर्ष फरवरी के महीने में जब हरियाणा के हिसार के खेड़ी चौपटा में किसान बड़ी संख्या में इकट्ठे हुए थे और वो खनौरी बॉर्डर की तरफ आने लगे थे, तो पुलिस ने बहुत ज्यादा ब्रूटल फोर्स का इस्तेमाल किया था। कई किसानों को चोटें आई थी और कई झूठे मुकदमे पुलिस ने दर्ज किए थे। कई किसानों को, महिलाओं को चोटें भी लगी थी। उस समय सरकार ने कहा था कि भाई हम समझौता कर लेते हैं, हम कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। लेकिन अब 3-4 दिन पहले उस संबंध में दोबारा नोटिस भेजे जाने लगे हैं सरकार द्वारा। फरवरी महीने में पिछले साल इसी आंदोलन के समर्थन में खनौरी बॉर्डर पर आने के लिए हजारों की संख्या में किसान हरियाणा के हिसार के खेड़ी चौपटा में इकट्ठे हुए थे और जब वो इधर कूच करने लगे थे तो उस समय पुलिस ने बहुत ज्यादा एक्सेसिव फोर्स का इस्तेमाल किया था। आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया था, जहरीली गैसों का इस्तेमाल किया था, हैवी लाठीचार्ज किया था, जिसमें काफी किसान और महिलाएं घायल भी हो गए थे और कई झूठे पर्चे किसानों के ऊपर दर्ज किए थे। स्टेट ऑफ हरियाणा वर्सेस अभिमन्यु सन ऑफ रघुवीर, ये पूरा केस है जो हमारे एक साथी हैं हिसार के, और बाकी अदर्स में नाम लिखा गया था। ये अंडर सेक्शन 109, 147, 148, 149, 186, 188, 332, 333 पुलिस थाना नारनौंद, FIR नंबर 68/2024, 23 फरवरी को यह मुकदमा दर्ज हुआ था। उस समय सरकार ने कहा था कि हम आगे किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन 3-4 दिन पहले से दोबारा किसानों को नोटिस भेजे जाने लगे। जिस तरीके से किसान यहाँ पे हरियाणा के बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं पिछले 8-10 दिनों से। हम एक बात ये कहना चाह रहे हैं, उसकी तारीख थी 18/1/2025 कल की दी गई थी, अगली तारीख 17/5/2025 दी गई है। हम उन तमाम किसान साथियों को दोनों फोरमों की तरफ से ये कहना चाहते हैं कि किसी भी साथी को
कोई पेश होने की आवश्यकता नहीं है। दोनों फोरमों की यह जिम्मेदारी बनती है, जब भी हमारे आंदोलन का फैसला होगा, आंदोलन जीत की तरफ जाएगा, तो जितने भी ये मुकदमे दर्ज हैं इन सब को रद्द भी कराया जाएगा। ये हमारे दोनों फोरमों की जिम्मेदारी है और किसी साथी को कहीं पेश होने की आवश्यकता नहीं है। मैं निवेदन करूंगा आदरणीय काका सिंह कोटड़ा जी वो भी अपनी बात रखें। पत्रकार साथियों, गल लगभग सारी गल मनु घाट ने रख ली है। मैं ਜਿਹੜੇ ਆਪਾਂ 55 दिन ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣੇ, ਇੱਥੇ ਕਿਹੇ ਜਿਹੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਘੇਰਾ ਆਪਾਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ। ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਾਈਆਂ, ਟਰਾਲੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੇਰ ਨਾਕੇ ਲਾਏ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਮਰਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੋਣਾ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀਆਂ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਪੁਲਿਸ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੱਕ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ, ਜਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਗਏ। ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਤਲਾਂ ਗਲੂਕੋਸ਼ ਲਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਇੱਥੋਂ ਵਰਕਰਾਂ ਨੇ, ਆਗੂਆਂ ਨੇ, ਵਲੰਟੀਅਰਾਂ ਨੇ ਕਿ 55 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇੜੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣ ਦਿੱਤੀ। ਇਹ ਮੋਰਚੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੈ। ਜੇ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਉਠਾ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਬਾਤ ਵੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ, तो मोर्चा अगे तोड़न च भी मुश्किल आउंदियां। जेड़े दिन उठाया उस दिन भी दोनों फोरमां ने फैसला करके पंजाब दे अधिकारियों ने गिरफ्तारी कीती उन्हां दी, तो एक्शन किया, पर मोर्चे चों नहीं असीं हटे। तो एक प्रोग्राम दिता, उत्थे सरकार पिछे हट के डल्लेवाल साहब नूं इत्थे लैके आंदा। ये मैं कहना पहली बार लोकां दी जिੱਤ है कि पुलिस नूं नेड़े नहीं आउण दिता ते डल्लेवाल साहब नूं मोर्चे चों झक्कण नहीं दिता। दूजी ਜਿਹੜੀ ਨਾਲ ਸਾਡੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ 121 ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਿਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਰਹਿ ਕਰੇ ਤੋਂ, ਮਾਨਸਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਤਿਆਰ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਸਾਡਾ ਰਾਤ ਨੂੰ ਫੋਰਮਾਂ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਵੇਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰ-ਮਰ ਤੇ ਬਹਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਸੀ ਕਿ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਮਰਾਂਗੇ, पर उन्होंने 5 दिनों के विच जिन्नी तकलीफ आई, हो सकता उन्नी डल्लेवाल साहब नूं ना ही होवे जिन्नी उन्होंने तकलीफ आपां वेखी आ। उन्होंने किसी नूं उल्टियां आउणियां, किसी नूं पेट दर्द होना, किसी का सिर दर्द होना, क्योंकि वो तैयारी च नहीं सीगे, मानसिक तौर पर उन्हें तैयार नहीं सीगे। वो तकलीफां आईयां, पर उन्होंने बावजूद फिर भी जिवें अज उन्होंने फैसला किया भी असीं तां जारी रखांगे, पर डल्लेवाल साहब ने मैनूं सुबह बुला के अपील की सी बई वो 121 किसानां नूं अपील करो मेरे वालों, उन्हां नूं उत्थों उठाओ ते पंडाल च लैके आओ। ये भी मैं कहना उन्हां दी जिहड़ी 5 दिनां दी कुर्बानी है, तां उहदे मुताबिक जिहड़ी सरकार पिछे हटी, वो चों मीटिंग आई। असीं ये तां नहीं कह सकदे कि साडी बहुत वड्डी जिੱਤ होई है, पर असीं ये कह सकते हैं साडे दोनों फोरमां दा एक कदम अगे वधे आ। असीं मीटिंग लैण च कामयाब होए आ, जिहड़ा दरवाजा बंद सी वो खिलाउण तो कामयाब होए आ। इन्हें लिए जिहड़े साडे अगले प्रोग्राम है वो साडी मीटिंग नहीं हो सकी। मैं पहला कहा सी, एक तां साडा 13 फरवरी नूं पूरा साल होण जा रहा है इस मोर्चे नूं। साडी इच्छा है कि 3 मोर्चे चल रहे हैं, अपना रतनपुरा, खनौरी, शंभू। साडी राय है कि 3 मोर्चों के विच पूरा वड्डा 3 दिनों का इकट्ठ किया जाए। उते असीं दोने फोरम विचार के अगली ऐलान करांगे। एक साडे इसे मोर्चे दे विच 21 फरवरी नूं शुभ करन इसे जगह ते शहीद होया, जिहदी शहीदी करके साडा मोर्चा जम्मिया होया। सरकार नूं पिछे हटना पिया। वो भी असीं विचार कर रहे हैं कि वो जिहड़ी वड्डी कानफ्रेंस है वो इत्थे ही कीती जावे, ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਪਿੰਡ ਬੱਲੋ, ਰਾਮਪੁਰਾ ਬਲਾਕ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਬਠਿੰਡਾ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸ਼ਹੀਦ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੀ ਯਾਦਗਾਰ ਬਣੀਆਂ ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ। ਉਹ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਧੀਨ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ, ਦੂਜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟਰੈਕਟਾਂ ਵਾਲਾ 26 ਤਰੀਕ ਦਾ ਉਹ ਸਾਡਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੈਅ ਹੈ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ 'ਚ ਕਰਾਂਗੇ।
ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ 65 ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਫੌਰੀ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਆ। ਸਾਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਿਸਟਮ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੇ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਕੌਣ ਹੈ? ਪਿੱਛੇ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਘਰਾਣੇ ਆ ਜਿਹਨੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਖੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਤੇ 26 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਅਗਲਾ ਐਲਾਨ ਕਰਾਂਗੇ। ਧੰਨਵਾਦ। एक मिनट जी। ਕੀ ਜੀ? वो आएंगे अभी। एक मिनट पहले ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਵਿਅਕਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਰਹਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਲੜਾਈ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਕਿਤੇ ਜ਼ਬਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਲਖੀਰ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਰਾਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਕਰਾਂਗੇ। ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ, ਏਕਤਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਲੜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਦੀ ਆਗੂ ਆ, ਲੱਖ ਮਤਭੇਦ ਰਹਿਣ, ਅਸੀਂ ਏਕਤਾ ਵਾਲਾ ਕਦੇ ਵੀ ਰਸਤਾ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਖਨੌਰੀ ਵਾਲੇ, ਸ਼ੰਭੂ ਵਾਲੇ, ਰਤਨਪੁਰੇ ਵਾਲੇ ਪੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਪੀਲ ਕੀਤੀ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕੀਤੀਆਂ। ਹੁਣ ਵੀ ਉਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਏਕਤਾ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਜਿਹੜੇ ਮੂਰੇ ਮੋਰਚੇ ਖੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਏਕਤਾ ਦੀ। विक्की, एक बलदेव सिरसा जी और रखें, उसके बाद मेरी रिक्वेस्ट है, चलो। आप रख लीजिए बात। ਪੱਤਰਕਾਰ ਗੁਰੂ ਪਿਆਰੋ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਕੱਲ ਇੱਥੇ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੱਤਰ ਆਇਆ, ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੀਟਿੰਗ ਰੱਖੀ ਗਈ ਹੈ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ। ਪਰ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਮੰਨਣੀ ਪਏਗੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੱਕਾ ਇਰਾਦਾ ਔਰ ਏਡਾ ਪੂਰਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇ ਭਰੋਸਾ ਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ 55ਵਾਂ ਦਿਨ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਨ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਔਰ ਅੱਗੇ ਵੀ। ਔਰ ਉਹ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸੱਦਾ ਪੱਤਰ ਆਇਆ ਮੀਟਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਮਰਨ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਨਹੀਂ ਛੱਡਾਂਗਾ ਔਰ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸਾਡੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਕੋਈ ਇਲਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਨੂ ਭਾਰਤੀ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਇਲਾਜ ਕਰਾਉਣਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਰਦਾਰ ਜਗਜੀਤ ਸਿੰਘ ਡੱਲੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦ੍ਰਿੜ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਮਤਲਬ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਾਰਪੋਰੇਟਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਾਉਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਰੀਰਕ ਕਸ਼ਟ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹ ਝੱਲਿਆ ਹੈ ਤੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨੇ। ਲੇਕਿਨ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰੀ ਇਲਾਜ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਸਾਡੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੰਨਣੀ ਪੈਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਦਿਆਂ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਸ਼ੁਰੂ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜੋ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਅੱਗੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੱਲ ਹੈ, ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਜ਼ਿਕਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਸੁਲੈਮਾਨ ਨੇ ਵੀਡੀਓ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਉਹ ਹੈਲਥ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੌਣ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸੇ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਕਰਿਆ ਗਿਆ ਮੈਡੀਕਲ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ 14 ਤੱਕ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਤਾਂ ਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਜਲਦੀ ਕਰ ਰਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਰੀ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣੀਆਂ। देखिए, सबसे पहले हम एक बात कहना चाह रहे हैं कि 13 फरवरी 2024 से डॉक्टर स्वाईमान जी एवं उनकी टीम ने यहाँ पे पूरी मेडिकल सेवाएं दी हैं और उनकी सेवाओं की हम सराहना करते हैं, उसको पूरा अप्रिशिएट करते हैं। दूसरी बात है, जो बात है 14 फरवरी की मीटिंग की, हम भी ये चाहते थे कि मीटिंग कल परसों में ही हो जाए। उसके क्या क्या कारण रहे वो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस में स्पष्ट कर दिया। अगर आप चाहेंगे तो उनको हम दोबारा भी रख सकते हैं। तीसरी बात, हम कोई मेडिकल अथॉरिटी हम नहीं है जो लोग बैठे हैं, ना ही हम कोई मेडिकल एक्सपर्ट है। डॉक्टर स्वाईमान जी एक मेडिकल विशेषज्ञ है। लेकिन हम एक ये भी चीज स्पष्ट करते हैं, जैसे मैंने पहले भी कहा कि 8
सीनियर डॉक्टरों का पैनल यहाँ पे आया था। हमने भी उनसे ये सवाल किया था, तो डॉक्टरों ने जो हमें वो बात कही वो ये कहा कि भाई आप लोगों ने स्पष्ट कर दिया कि वो अनशन तो समाप्त करेंगे नहीं, मुंह के माध्यम से ना तो खाना खाएंगे ना पानी के अलावा कुछ पिएंगे। आपने बात की डॉक्टर सुलेमान से एक इससे पहले जब मैं टीम आई थी? आप एक बार विक्की भाई बात पूरी हो जाए, एक बार आपने एक सवाल पूछा है। तो जो 8 सीनियर डॉक्टर आए थे, उन्होंने जो उनके पास एक ऑप्शन बचा मेडिकल एड का, वो उन्होंने शुरू किया। डलेवाल साहब का मत बिल्कुल स्पष्ट है, वो अनशन समाप्त नहीं करेंगे। बाकी कल एक सीनियर डॉक्टरों का पैनल मीडिया के माध्यम से जो भी सवाल होंगे आपके, वो सारे सवाल मेडिकल लाइन के अनुसार, मेडिकल एक्सपर्टाइज के अनुसार वो आपके सारे सवालों का जवाब जरूर देंगे। बोर्ड बनाता आपने सवाल का जवाब सही नहीं दिया। अब हम ये चाहते हैं कि डॉक्टर सुलेमान जो आपके साथ जुड़े हुए हैं, क्या जब डॉक्टरों की आपसे बातचीत हो रही थी ट्रीटमेंट लेने के लिए, क्या आपने उनसे उनकी टीम के संपर्क किया कि वो ऐसे कह रहे हैं ऐसे कह रहे हैं? क्योंकि डॉक्टर साहब बोल रहे हैं कि 2 दिन से तो वो संपर्क में नहीं है आपसे। देखिए, जो उनकी डॉक्टर स्वाइमान जी की टीम है वो बिल्कुल 24 घंटे स्टेज के नजदीक मौजूद रहती है। परसों भी मेरी स्वयं डॉक्टर स्वाइमान जी से बात हुई थी, फोन पे लंबी चौड़ी बात हुई थी। जो डॉक्टर अवतार जी हैं उन्होंने बात कराई थी, काफी जो एक मेडिकल स्थिति है उसके बारे में उन्होंने अपनी गाइडेंस, अपना सलाह मशवरा उन्होंने दिया था। और जो हमारी कभी कभार उनसे जब कोई ज्यादा जरूरी बात होती है तो हमारा उनसे संपर्क हो पाता है। अदरवाइज जो उनकी टीम है, डॉक्टर अवतार जी हैं, काफी सीनियर साथी हैं, वो लगातार उनसे संपर्क में रहते हैं और जो भी बात डॉक्टर स्वाइमान जी की आती है वो हमें कम्युनिकेट कर देते हैं। सरकारी किस तरह की मेडिकल सहायता होगी? कुछ फीस लेंगे या कल्ला ਜਿਹੜੀ ਦੇਖ ਰੇਖ ਹੈ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੋਵੇਗੀ? ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੈਡੀਕਲ? देखिए, मैंने फिर निवेदन, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਪੂ ਸੂਰਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਗਲੂਕੋਜ਼ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜੀ ਫੀਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ, ਪਰ ਇੱਕ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਮੈਡੀਕਲ ਸਹਾਇਤਾ। देखिए ਉਹ ਕਿਵੇਂ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਲੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਲੱਗਦੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਉਹ 14 ਫਰਵਰੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰग ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣਗੇ। देखिए मेरा ये निवेदन है आपसे, मैंने जैसे पहले निवेदन किया, पूरी मेडिकल एड इन डिटेल, वो जो डॉक्टरों का एक जो बोर्ड आएगा कल, वो उसमें बात अच्छे तरीके से रख पाएगा। बाकी ये उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि सिंपल जो अभी हमें देखा है, जो आंखों देखा दिख रहा है हमें भी, वो उसमें एक ड्रिप है और ऊपर एक ग्लूकोज टाइप की एक बोतल उन्होंने टांगी हुई है। अब उसके अंदर क्या है क्या नहीं है वो तो हम तो मेडिकल एक्सपर्ट है नहीं। कल जो बोर्ड आएगा वो सारी चीजें स्पष्ट कर देगा और आप उससे सारे सवाल आप उससे जरूर पूछिए। ਸਰਕਾਰੀ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਤੌਰ ਤੇ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਪਿਛਲੇ 53 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੀਡੀਆ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਸੁਲੇਮਾਨ ਦੀ ਟੀਮ ਹੈ ਉਹ ਹੀ ਦੱਸ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਰਹੇ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਤੋਂ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਮੈਡੀਕਲ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਡਲਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ? देखिए, परसों सरकारी डॉक्टर, 2 दिन पहले सरकारी डॉक्टर एक बार जरूर बैठे थे। उसके बाद हमने भी प्रेस के माध्यम से एक बात क्लियर की थी, प्रशासन से भी हमने डिमांड की थी कि हमें भी सुनने में ये आ रहा है कि कुछ डॉक्टरों ने कहा है कि ऊपर से हमें ये आदेश है कि आपको प्रेस से बात नहीं करनी है, और हमने उस चीज का खंडन भी किया था, उस चीज की हमने आलोचना भी करी थी। तो अभी डॉक्टर अवतार जी भी यहीं पे मौजूद हैं, उनके डॉक्टर भी लगातार आते रहे हैं। कल एक पूरा बोर्ड आपके सारे सवालों के जवाब, जो एक एक होंगे आपके सारे सवालों के जवाब वही देंगे। मुझे लगता है कि वही स्थिति बेहतर रहेगी। कल भी देखिए, अब हम कुछ उस बात पे बोल रहे, उस मुद्दे पे बोल रहे जिसकी हमें पूरी नॉलेज ना हो। यहाँ पे जितने भी ये लीडर बैठे हैं, आंदोलन का तो इनको तजुर्बा है। वीडियो जारी कर दो डॉक्टर सुलेमान ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋਈ नहीं, अभी और साथियों की हुई होगी, मेरी अभी कोई बात नहीं हुई। ਕੋਈ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੀ नहीं मेरी नहीं हुई किसी। ਕਾਕਾ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਤ ਸਪੀਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੱਟੇ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਣਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਪਤਾ ਵੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਪੈਣਾ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੀ ਆ ਗਈ ਸੀ ਗੱਲ। ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਚੱਲਣਗੀਆਂ 3-4 ਗੇੜ ਦੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ MSP ਗਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣਾ, ਇਸ ਸਮੇਂ 2-3 ਗੇੜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲੇਗੀ। ਕਰਜ਼ੇ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਕੜਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਭਾਵੇਂ ਮੀਟਿੰਗ ਨਾ ਸੱਦੇ, ਐਲਾਨ ਹੀ ਕਰਦੇ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕੱਲੀ MSP ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਵੇਗੀ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ
ਜਿਹੜਾ ਨਰੇਗਾ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਉਹ 700 ਰੁਪਏ ਦਿਹਾੜੀ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੋ 12 ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਦਾਲ ਮਸਾਲਿਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਨਰੇਗਾ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ, ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਵੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਨਕੀਲਪੁਰ ਖੇਰੀ ਵਾਲੀ ਮੰਗ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਵਾਪਸੀ ਤੋਂ ਸਾਰੀਆਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਤੈ 12 ਤੋਂ ਇੱਕ 13ਵੀਂ ਮੰਗ ਵੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਯਾਦ ਦੱਸਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ, 13ਵੀਂ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਸ਼ੁਭ ਕਰਨ ਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਹੋਈ ਆ ਗੋਲੀ ਲੱਗ ਕੇ, ਉਹ ਮਸਲਾ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਸਾਡਾ 13ਵੀਂ ਮੰਗ। ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ? ਹੁਣ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਬੈਠਕ ਕਦੋਂ ਹੋਣੀ ਹੈ? ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਲਗਾਤਾਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ, ਸੰਘਰਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਢਾਂਗੇ, ਔਰ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਜਾਵੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਜਿਵੇਂ ਦੋਹਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹੀ ਫੋਰਮ ਤੋਂ ਜਾਣ? ਦੇਖੋ, ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਜਿਹੜੇ ਫੋਰਮ ਜਿਹੜੇ ਲੜਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸੱਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਗਲਿਆਂ ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਈ ਨਾਲ ਕਿਹਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਕੀ ਕਰਨਾ। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਦੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ ਆ, ਤਾਲਮੇਲ ਮੇ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੀਂ ਕੀਤੇ ਆ, ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ 10 ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ, 13 ਵਾਲਾ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਅਗਲੇ ਮਾੜੇ ਮੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਰੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਮਕਾਉਂਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨੂੰ ਵੱਧਦੇ ਤੁਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਸਾਥੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੇ ਹਜੇ ਕੋਈ ਹਜੇ ਛੇਤੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਬਈ 26 ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਨਹੀਂ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਰੱਦ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜੀ, 21 ਤਰੀਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਤਾਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜ ਚੁੱਕੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਹਿਣਾ ਚਲੋ ਇਸ਼ੂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲ ਅੜੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਖੇਤੀ ਖਰੜੇ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਜਿਹੜੇ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਔਰ ਕੇਐਮਐਮ ਕਰਨਗੇ ਵੀ ਉਹਦੀ ਮੰਗ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ 12 ਮੰਗਾਂ ਚੋਂ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਣਾ, ਕਿੰਨੇ? देखिए, एक चीज हम बिल्कुल स्पष्ट कर दें, पहले ही ये दोनों फोरमों की तरफ से डिमांड की जा चुकी है कि जो एक ये नया प्रपोज्ड ड्राफ्ट है उसको हम रद्द करते हैं, उससे हम सहमत नहीं है। वो बिल्कुल एक तरीके से गलत दिशा में लेके जाने का प्रयास है, खेती को गलत दिशा में लेके जाने का, उसको हम रद्द कर चुके हैं। एमएसपी गारंटी कानून समेत जो 13 मांगे हैं, जिसमें शुभकरण सिंह जी की जो शहीदी हुई उसकी जांच का मामला भी शामिल है, उस पे लेके ये आंदोलन चल रहा है और उसी पे फोकस्ड होके इस आंदोलन को हम जीत तक लेके ਦੂਜੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਮੇਰੇ ਦੇਖੋ, ਦੂਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਚ ਆ ਜੂਗੀ ਗੱਲ। ਮੋਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ, ਖੇਤੀ ਖਾਡਾ ਆਇਆ ਮੋਰਚੇ ਚੱਲਦੇ ਚ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ ਨਾ। ਇਸ ਤੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕਾਪੀਆਂ ਘਟਾ ਕੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਨੇ ਵਿਰੋਧ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀਆਂ 13 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਕਾਪੀਆਂ ਸਾੜੀਆਂ। ਅੱਗੇ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ ਝਲਕ ਆਊਗੀ, ਜੇ ਕਦਮ ਅੱਗੇ ਵਧਣਗੇ, ਇਸ ਦਾ 100% ਪੱਕਾ ਅਸੀਂ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮੋਰਚੇ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, 13 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਟਰਾਲੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਲੋਕ ਐਮਐਸਪੀ ਗਾਰੰਟੀ ਕਾਨੂੰਨ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਹੈ। ਇਸ ਤੇ ਪੂਰੀ ਵਿਆਖਿਆ ਦੇ ਨਾਲ ਹਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ, ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਦੇ ਝਾਤ ਪੈਗੀ ਨਾ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮੰਗ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਐਮਐਸਪੀ ਤਾਂ ਮਿਲ ਹੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਚ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਐਮਐਸਪੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕੀ ਆ? ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ, ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੋਵੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਿ ਆਹ ਫਸਲ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾਂਗੇ। ਯਾਰ ਗੱਲ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਤਤਕਾਲੀ ਸੱਦਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ? 14 ਫਰਵਰੀ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੈ। उसके हम ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ बार ਦਿੱਤੇ। उसके जवाब हम दे चुके हैं। मेरे ਇੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਦੂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਫੋਰਮ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 21 ਤਰੀਕ ਦੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ 101 ਮਰਜ਼ੀਲੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੂਚ ਕਰਨਗੇ। ਉਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਿਆ ਕੋਈ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਾਲ ਵਾਪਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਕਾਲ ਵੀ ਕਾਇਮ ਰਹੂਗੀ? वो आपसी बातचीत करके हमने पहले भी स्पष्ट किया, जो हमारी आगामी कॉल्स हैं, जो आगामी कार्यक्रम हमारे दिए हुए हैं, उस पे दोनों फोरम मीटिंग करके जो आज होनी थी, लेकिन किसी कारणवश वो नहीं हो पाई, क्योंकि हमारे भी कुछ साथी जो 5 दिनों से अनशन पे थे, उनकी तबीयत भी अभी ठीक नहीं है। तो मीटिंग करके आगामी कार्यक्रमों पे हमारा क्या स्टैंड होगा, किस तरीके से करेंगे या कैसे उसमें बदलाव किया जाएगा, वो हम आपको जल्द से जल्द कल तक आपको वो हम सारी सूचनाएं दे देंगे। योगी आगामी कार्यक्रमों ਕੱਲ बिल्कुल ਤੁਸੀਂ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਲਾਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਕਿ ਐਲਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ? देखिए, एक मिनट, एक एक करके प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट आपसे, ਕੰਡक्ट ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੈ। एक एक करके ले ले हम सवाल एक बार। देखिए,
हमारा किसी तरह की कोई सहमति किसी बात पे नहीं हुई। हमने ये पहले से ही क्लियर कर दिया था कि सरकार अगर बातचीत करना चाहती है विदाउट एनी प्री कंडीशन बातचीत होगी, तो सरकार बिना किसी प्री कंडीशन के बातचीत करने को तैयार है, ना हमारी तरफ से कोई प्री कंडीशन होगी। गवर्नमेंट ने यह जरूर कहा, मैं एक बात और क्लियर कर दूं, कल जो अधिकारीगण आए थे, जो सरदार जगदीश सिंह डल्लेवाल जी की तरफ से प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी गई, उपराष्ट्रपति जी को चिट्ठी लिखी गई, वो सारी चिट्ठियां वो लेके आए हुए थे और 18 फरवरी 2024 को जहां तक बातचीत पहुंची थी उनकी भी पूरी डिटेल लेके वो आए हुए थे। उन्होंने ये कहा कि 18 फरवरी 2024 तक हम जहां पहुंच गए थे उससे आगे हम बातचीत शुरू करेंगे। तो ये उन्होंने कहा था, किसी तरह की कोई सहमति या इस तरह की कोई बात नहीं हुई है। उन्होंने सिर्फ ये कहा कि मान लीजिए मीटिंगों के दौरान, अभी पहले अगर मीटिंग करते हैं उसमें कोई सहमति बन जाती है हमारी दोनों तरफ से, दोनों फोरमों की और सरकार की, तो उसकी घोषणा नहीं की जा सकती है उस वजह से। ये उन्होंने बात रखी थी। ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਤ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਖੜ ਗਈ ਸੀ ਐਮਐਸਪੀ ਜਿਹੜੇ 7 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਕਿ ਉਹ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਕੇ ਜਾਂ 12 13 ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਹਿਮਤੀ बन सकती है? नहीं, अजय कुछ भी नहीं कह सकते विक्की भाई, अभी ये तो सारा भविष्य के गर्भ में है, इस पे अभी कोई भी टिप्पणी करना मुझे लगता है उचित नहीं होगा। जो पता इसमें कई बार क्या होता है, मेरा आपसे एक निवेदन है, जो ये डिस्कशंस होते हैं ये बड़े सेंसिटिव तरीके से होते हैं, बड़े एक एक शब्द है उस शब्द का अर्थ होता है। जो उन्होंने कहा मैं वही रिपीट कर रहा हूं, उन्होंने कहा कि 18 फरवरी 2024 को जहां तक बातचीत पहुंच गई थी उस बातचीत से आगे हम बातचीत शुरू करेंगे। अब उसका एनालिसिस क्या क्या है, हर व्यक्ति का अपना अलग एनालिसिस होता है, लेकिन हम सिर्फ उतना ही कहेंगे जो ऑफिशियली वर्ड्स बोले गए मीटिंग के। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੋਣ ਜਾਬਤੇ ਕਰਕੇ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। 7 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ, ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਲੱਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਬੀਤੇ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪੀਐਮ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਜਿਹੜੀ ਕੇਂਦਰੀ ਕੈਬਨਿਟ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ 8ਵਾਂ ਪੇ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਹਨੂੰ ਅਪਰੂਵਲ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਕਿ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਵੀ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦਾ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਵੀ ਕੋਈ ਐਲਾਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਪਰ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਪੀਐਮ ਖੁਦ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਡ ਆਫ ਕੰਡਕਟ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। देखो एक मिनट, देखो एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात है, वो जो ऐलान उस दिन हुआ है ये देखना जरूरी है। अभी हमने उसको चेक नहीं किया, आपका सवाल आया, हम जरूर चेक करके आप तक वापस आएंगे कल। वो फैसला कब हुआ था, वो कोड ऑफ कंडक्ट लगने से पहले हुआ था या कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद हुआ था? अगर कोड ऑफ कंडक्ट लगने के बाद वो फैसला हुआ है तो फिर उसको कोई चैलेंज कर सकता है उसको लीगली तौर पे। अब एक मिनट में निवेदन कर रहा हूं, वो पॉलिटिकल पार्टियां करती हैं नहीं करती हैं वो अलग विषय है। दूसरी बात, कई टेक्निकल एक्सपर्ट्स ने कल देर रात जब हमारी बात हुई, कई जो वकीलों के एक्सपर्ट्स थे उन्होंने ये भी हमें एक बात कही जिसको भी हमें चेक करना है कि अगर चाहे कोई केंद्र सरकार तो वो चुनाव आयोग से बिल्कुल स्पेशल कोई परमिशन ले सकती है। अब वो ली जा सकती है नहीं ली जा सकती, उस पर भी चर्चा करनी है, एक बार उस पर भी एक बार रिसर्च करनी हमारे लिए अभी जरूरी है। और मैं अंत में जरूर एक बात कहूंगा, पिछले 77 सालों में अगर हमारी सरकारें, चाहे कोई भी सरकार हो, अगर वो इतनी सीरियस होती कि सारी एक्सट्रीम कंडीशंस में जाके भी वो किसानों के हित में फैसले लेती, पिछले 77 सालों की सरकारें, तो शायद जगदीश सिंह डल्लेवाल जी को 55 दिनों तक अनशन पे ही ना बैठना पड़ता। तो इसीलिए जो वर्तमान में जो स्थिति है वो हमने आपके सामने रखी। बाकी जो आपका ये प्रश्न है इस पे हम जरूर वापस। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया।